हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? केमिस्ट्री। ठीक है। अब केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के पहले देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम है, ठीक है। अब शादी जैसा फंक्शन बहुत बड़ा होता है, बहुत से उसमें काम होते हैं। अगर उस फंक्शंस को कोई एक अकेला हैंडल करना चाहे तो इट्स अ डिफिकल्ट। फिर हमारे फैमिली में क्या करते हैं हम लोग कि शादी फंक्शंस तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो भी शादी में जो डिफरेंट काम हमें करने हैं, बहुत से जो काम करने हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, कुछ काम कुछ लोगों को बता देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, कुछ लोगों को बता देते हैं कि भाई आप लोगों को पर्टिकुलर यही काम करना है। तो इससे क्या होता है कि उस शादी में, उस प्रोग्राम में कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उनको बता देते हैं भैया ये वहाँ चले जाओ, उस भैया के पास चले जाओ, ठीक है, आप वहाँ जाओगे आपका काम हो जाएगा। मतलब ये जो बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो जो कि डिफिकल्ट होता था उसको हैंडल करना, वो आसान हो जाएगा क्योंकि हमने उस काम को कुछ लोगों में डिवाइड कर दिया। ओके, सो वैसे ही केमिस्ट्री जो है इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर बहुत बड़े कंसेप्ट्स है, बड़े लेवल्स है, एक वास्ट सब्जेक्ट्स है। तो क्या किया, इस होल केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, दिस होल केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, कौन कौन से थे? पहला जो है दैट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री। जो पहला पार्ट है वो क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सेकंड जो पार्ट है ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड वन जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो एक बहुत बड़ा काम था, हमने 3 लोगों में बांट दिया। सबको अपना अपना काम करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे, तो उसके अलावा और कुछ चीजों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और बाकी कुछ चीजों को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो यानी ये होल सब्जेक्ट जो है ये हमें स्टडी करने में थोड़ा आसान है। ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, जैसे बाकी अदर सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लॉज है, प्रिंसिपल्स है, उसी तरह केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री में खासतौर से हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं लॉज। ठीक है, डिफरेंट लॉज। ओके, जैसे कि केमिस्ट्री में लॉ ऑफ मास एक्शन है, रेट लॉ है, ऐसे कुछ लॉ हैं कि जिनको हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एक लॉज हो गया, ठीक है। दूसरा कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। साथ में कुछ फिजिकल फिनोमिनास को पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल फिनोमिना। ये जो है ये हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, सो लॉज, प्रिंसिपल, फिजिकल फिनोमिनास, दीज आर स्टडीड इन द फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासतौर से यहां पर पढ़ते हैं हम पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल एक्चुअली आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है, डेफिनेटली पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बातें भी आपने पढ़ी हैं, लेकिन अब जब आप 11th में जाओगे तो पीरियोडिक टेबल को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना है। ठीक है, उसको थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड करना है। मतलब क्या? पीरियोडिक टेबल में जो कंसेप्ट आपने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 10th में पढ़े हैं उससे थोड़े ऊपर और हमें हाई लेवल पर कंसेप्ट उसके देखने हैं। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। दूसरा, पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल में क्या प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर पीरियोडिक टेबल, उसके बाद स्टडी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, स्टडी ऑफ एलिमेंट और इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब दैट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गए 2 पार्ट, एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होंगे उनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि उनका एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, लाइक दिस। स्टडी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट आपने 10th में पढ़े होंगे, नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, उस टाइप से। और पीरियोडिक टेबल उसको भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? यहां पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं
स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स की हम यहां पर क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। कौन से इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब आप जब 11th-12th में जाओगे तब आपको मतलब आप तो गए हैं 11th-12th में 10 पास होके, ठीक है। तो क्या करना है कि 11th-12th में आपको केमिस्ट्री के 2 पार्ट मिलेंगे, केमिस्ट्री 1 एंड केमिस्ट्री 2। अब केमिस्ट्री 1 में इंक्लूड है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो इंक्लूड है ये केमिस्ट्री 1 में ये इंक्लूडेड है। केमिस्ट्री 1 में हम ये सब बातें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इससे केमिस्ट्री का पूरा पार्ट मतलब केमिस्ट्री 2 बना हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट इसमें इनऑर्गेनिक का भी है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों को हम पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री पार्ट 1, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट और बहुत ज्यादा पार्ट इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इन दोनों से हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 2 में, ठीक है। समझ में आ गया। तो केमिस्ट्री को हम इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 3 पार्ट्स में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में तो लॉस, प्रिंसिपल, फिजिकल फिनोमेना पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे तो इन 2 केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं, और वो जो कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, दैट कंपाउंड्स व्हिच वी हैव टू स्टडी, दैट कंपाउंड्स इज ऑफ 2 टाइप से कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। एक होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इस टाइप के आपको यहाँ पर कंपाउंड पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स कि जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिले हैं, ठीक है। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, इनको कहां से ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो बनते हैं उनको हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते मतलब क्या, जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होंगे, डिफरेंट सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, या फिर मिनरल्स है। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं आपको, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सिलिकेट हो गया। तो दीज आर द मिनरल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। मिनरल है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, नमक की बात करते हैं, ओके। तो ये कहां से, नॉन लिविंग सब्सटेंस बने हुए, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होता है, ये स्पेशली दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो है ये कहां से बनते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल, ठीक है। तो ये कहां से बनेंगे भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दैट्स अ प्लांट और एनिमल, इनसे ये बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तब वहां हमें पढ़ना है कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे 2 टाइप से पढ़ने पड़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहां से बनते हैं ये भी देखा, नॉन लिविंग से जो बनेंगे वो इनऑर्गेनिक, और लिविंग सब्सटेंस से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो बनेंगे वो होंगे ऑर्गेनिक। ये 2 टाइप्स के कंपाउंड हमें मिलेंगे, ओके। अब इसकी जब शुरुआत की बात करते हैं, ठीक है, देखो वैसे तो कंपाउंड्स पहले नहीं बनता, कंपाउंड्स बनता है एक्चुअली एलिमेंट से, ठीक है। एलिमेंट से बनता है कंपाउंड, और कंपाउंड से बनता है मिक्सचर। इन एलिमेंट्स को हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल में। वहां हम डेफिनेटली स्टडी ऑफ एलिमेंट करेंगे। जैसे एलिमेंट की स्टडी होगी वहां से हमें क्या मिलेंगे, कंपाउंड्स, और फिर कंपाउंड्स की भी स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां पढ़े जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले जो था, ठीक है, यानी बर्जीलियस जो था, इसने सबसे पहले बताया, बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है,
बर्जेलियस ने सबसे पहले बताया, क्या बताया, किसके बारे में बताया, एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया। ये जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, जो खास तौर से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग सब्सटेंस से बनते हैं, और केमिस्ट्री में इसको बहुत डिटेली पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मतलब ऐसे कंपाउंड जो लिविंग सब्सटेंस से बनते हैं, वो एक्चुअली कौन से मिल सकते हैं, कि जैसे कि ऑयल हुआ, ठीक है, प्रोटीन्स हुआ, प्रोटीन जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स हुआ, ठीक है, ये शुगर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ये सब कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं। तो बर्जेलियस हाइपोथेसिस में बर्जेलियस ने सबसे पहले ये बात बताई कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बर्जेलियस क्या कहता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सब्सटेंस से बने हुए, उसका पहला मानना था कि नेचर मिस्टीरियस, ठीक है, नेचर मिस्टीरियस फोर्सेस, ठीक है, नेचर मिस्टीरियस फोर्सेस, ओके। अब ये कोई बड़ा वर्ड नहीं, इसको साधारण समझ लो, सीधी सीधी बात में, कि भाई कुदरत की देन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, वहां से हमें मिलते हैं, कुदरत की देन है। नेचर मिस्टीरियस फोर्सेस जो होते हैं, दीज आर डेवलप, ठीक है, इन कहाँ डेवलप होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑफ्टेन, और यही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। ये मानना था किसका, बर्जेलियस का, सबसे पहले इसका मानना था कि नेचर मिस्टीरियस फोर्सेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुदरत की देन है, प्लांट और एनिमल में कुदरत की देन है कि वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा, इसको हम लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, नॉट ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस, इसको हम नॉट ऑब्टेन, ठीक है, इसको हम नहीं बना सकते, नॉट ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से हम इसको नहीं बना सकते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस दैट मीन्स इन लेबोरेटरी, ठीक है, हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ये किसका मानना था, बर्जेलियस का, ठीक है, ये हिस्ट्री है शुरुआत की, कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नेचर से मिले हैं हमें, हम इसको खुद नहीं बना सकते, यहाँ पे लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बर्जेलियस हाइपोथेसिस का ये जो सेकंड पॉइंट था, ये रॉन्ग हुआ, और इसको रॉन्ग किसने किया, इन 1828 सबसे पहले जो था ओलर, इन 1828 में ओलर ने क्या किया था, ओलर सिंथेसिस, ओलर्स ने क्या किया था, एक ऐसा कंपाउंड बनाया था जो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में बना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिना भी बनाया था, वो था यूरिया। तो ओलर ने सबसे पहला कंपाउंड क्या बनाया, यूरिया, और वो कहां से बनाया, वो बनाया अमोनियम साइनेट से, NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट है, ठीक है, अमोनियम साइनेट। अब इस अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में क्या किया था, लेबोरेटरी में इससे यूरिया बनाया था, और यूरिया इस तरीके होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को आप डिटेल आगे पढ़ने वाले हो, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, इसको हम पढ़ेंगे आगे कैसे बनता है, कौन से ग्रुप इसमें होते हैं, ठीक है, वो सब बात है। फिलहाल हम हिस्ट्री की बात करें तो अमोनियम साइनेट से फर्स्ट टाइम ओलर ने क्या बनाया, यूरिया बनाया। एक्चुअली यूरिया बनता कैसे, वैसे देखा जाए तो यूरिया बनता है यूरिन ऑफ मैमल से, अब ये तो नेचुरल वाली बात हो गई, लेकिन ओलर ने लैब में सिंथेसिस किया अमोनियम साइनेट जैसे कंपाउंड से, उसने यूरिया को बना दिया, मतलब एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से, ठीक है, क्या बना दिया, एक ऐसा सब्सटेंस बनाया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बनता, जो कि बर्जेलियस ने पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसका सेकंड पॉइंट रॉन्ग हो गया था। वो बोलता था कि आर्टिफिशियली होता ही नहीं, बना ही नहीं सकते, लैब में हम इसको बना ही नहीं सकते, जबकि ओलर्स ने फर्स्ट टाइम 1828, ठीक है, देखो कितनी पुरानी बात है, ओलर्स ने 1828 में इसको बनाया था यूरिया को लैब में फर्स्ट टाइम, और कहां से बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था, ठीक है। इसके अलावा कोल्बे था, उसने भी एसिटिक एसिड जैसा कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो ये है इसकी हिस्ट्री, ओके। अब हम आगे इसको बहुत एक्सटेंड से मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, लॉज, प्रिंसिपल्स और फिजिकल फिनोमिना, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, स्टडी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो किस पर होगा, हम आज बात कर रहे हैं कंपाउंड की, हमने आज बात किसकी की, कंपाउंड की। और अभी मैंने पहले बताया
कि कंपाउंड कहाँ से मिलेंगे भाई, एलिमेंट से। तो हमारा नेक्स्ट पीरियड किस पर होगा, एलिमेंट पे, और एलिमेंट हमें कहाँ मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट की पूरी जानकारी है। ठीक है, समझ में आया? तो इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, चलो।